देखिए कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c, तो उसको निकालने का एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। सिर्फ a b c का मान आपको पता चल जाए तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जी, ये हम लोग पढ़े थे स्त्री श्रीधराचार्याज़ फार्मूला। सूत्र क्या था ये फार्मूला? अगर हमारे पास अगर हमारे पास द्विघात समीकरण कुछ ऐसा है, यहाँ देखिएगा ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, जहाँ के a 0 नहीं है तब न बनेगा द्विघात समीकरण। तो देन जो x का मान होता है यहाँ पर -b प्लस माइनस, x का मतलब क्या? इसका रूट, x का मतलब इसका रूट यानी कि मूल, सॉल्यूशन जो भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं b² - 4ac या डिवाइडेड बाय 2a, वेयर ये जो एक्सप्रेशन है वेयर b² - 4ac इज़ कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं बोलिए? विवेचक या डिस्क्रिमिनांट। एंड डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल D। तो D बराबर कितना हो गया बोलो? b² - 4ac। कभी कभी एग्ज़ाम में सीधा पूछता है D का मान निकालिए। उधर चलो तो कोना में तुम जल्दी से पूरा इधर सटो, हाँ तुम उधर सटो पूरा, गप नहीं करोगे अभी से। देखो कल आई भी नहीं और उसको गप में तुम फंसा के रखे भी हो, उसको नहीं पढ़ने दोगी। इधर आओ, इधर आओ, इधर तुम और सटो, उधर मारिया, इधर आओ, पूरा गिर न जाना खाली। अरे इसको सीखने तो दो, कल भी नहीं आई लड़की, आज भी इसको गप में फंसाई हुई हो, पता चला कुछ न सीख पाएगी। सुनो तो D बराबर कितना हो गया? b² - 4ac। मतलब अगर ऐसा इक्वेशन है x का मान निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, बस इतना से याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर क्या बन गया? देखो x बराबर बन गया -b प्लस माइनस अंडर रूट, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं, और d डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2a। यही दो तो फार्मूला हो गया, प्लस माइनस। प्लस वाले के साथ का नाम रख दिए थे अल्फ़ा, दो ठो ना आदमी आ गया, तो दो आदमी आ गया तो दो ठो नाम भी तो रखना पड़ेगा, नहीं तो एक ही नाम दोनों का रख देंगे तो बुलाएंगे किसी को, बोलेगा तुम जाओ, वो बोलेगा तुम जाओ, बोलेगा हमको नहीं बुला रहे, बोलेगा हमको नहीं बुला रहे। इसलिए दोनों आदमी का अलग अलग नाम रख दिया, प्लस वाले का अल्फ़ा, माइनस वाले का बीटा, बस और कुछ नहीं। वही एक्स का मान है ये। जैसे देखो एग्जाम्पल, देखो जी एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा हुआ है x² प्लस में 7x प्लस में 12 बराबर 0। कह रहा बताओ x का क्या मान होगा? सॉल्यूशन निकालिए, इसका रूट्स निकालिए। तो रूट्स के लिए कुछ ना करेंगे, सीधा बोलेंगे हेयर a b c का मान, तीन ठो मान लिखना है, क्योंकि रूट्स निकालने x निकालने के लिए a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। बाकी a ही b c में बैठे हैं, अब ये बैठ रहा है, a b c चाहिए, और a b c तो हमको यहाँ इक्वेशन से ही मिल जाता है। b का मान बोलो जी, सादिया बोलो b का मान, c का मान बोलिए 9। कहाँ है 9? कौन बोला 9? कहाँ है 9? कहाँ है? यहाँ ध्यान दीजिए, 1 7 और कितना बोलो 12, यहाँ ध्यान दीजिए। तो बताओ हमको निकालना है x, तो x बराबर कितना होगा? x के अंदर ही छुपा हुआ कौन है बोलिए? d। तो ऐसा कीजिए पहले d निकाल लीजिए, इसलिए d बराबर बोलो कितना होगा? तो d बराबर b² - 4, इसी पार्ट बाई पार्ट बनाते हैं। b² का मान बोलिए 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान बोलिए 1, अब c का मान 12, बोलो 7 7 49, अब 12 चौके कितना हो गया? 48, 48 में से 49 घटा तो 1 हो गया, यानी d का मान कितना निकल गया? 1। इसलिए x का मान बोलेंगे, तो x का मान ये वाला फॉर्मूला लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर है। तो d चूँकि हम निकाल चुके हैं तो यही को लिख देते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। बोलो -b का मान बोलिए 7 है सर, तो b का मान 7 है, तो माइनस तो फार्मूला में ना है, अब b की जगह पर 7 लिखाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट d का मान बोलिए, तो d का मान 1 निकाल, नीचे कितना लिखेंगे 2 इंटू a का मान बोलो जी,
ए का मान सर 1 है, तो x का 2 ठो मान आ गया। कौन कौन मान आया, एक तो लिख देते हैं पहले यहाँ पर। 7 माइनस में 7 प्लस माइनस रूट से बाहर निकला 1, तो कितना आया बोलिए 1 आ गया, और नीचे हो गया 2। तो x का 2 ठो मान निकल गया। एक बार प्लस में 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2। और कैसे यहाँ सट जा रहे हो, हाँ चैन से बैठो। एक्टिविटी अगर देखेंगे आपका गड़बड़ तो तुरंत निकाल देंगे, निकालने में ज़रा भी देर ना लगेगा हमको। और आपके रूम में 3 ठो कैमरा लगा हुआ है, तो खेल ना कीजिएगा। ऐसा ना समझिएगा कि हम आपको पीछे नहीं देख रहे हैं तो आपको हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं। जिस दिन हमको लगेगा कि आपका एक्टिविटी ठीक नहीं है, उस दिन आपके गार्जियन से बात करेंगे और आउट, ठीक है। ना टीचर की कमी है ना स्टूडेंट की कमी है। आप जाइएगा, दूसरा आदमी आएगा ना। और टीचर भी बहुत सारे हैं, आप भी कहीं और पढ़िएगा। ज़रूरी थोड़ी है कि पूरा हिंदुस्तान का आदमी हम ही से पढ़े, बस सबको हम ही पढ़ाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है। एक से एक टीचर है। देखो -7 प्लस कितना हो गया, -6 डिवाइडेड बाय 2। और x बराबर कितना हो गया बोलिए, -7 - 1 कितना हुआ बोलो, -8 डिवाइडेड बाय 2। तो x का 2 ठो मान निकल गया। देखो x का मान -3 और x का मान -4। लिखिए जल्दी से इसको। जो लोग कल नहीं आए थे वो तो लिखेंगे पूरा तरीके से, और जो लोग कल आए थे छोड़ भी सकते हैं। 5 मिनट वेट कीजिए। आप लोग सवाल बताइए क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, बोलिए तो। 5 का 5 नंबर भारतीय भवन से बोलिए। 5 का 5 नंबर बोलाइए। और बोलो कोई आदमी, मारिया बोलो। 5 का 5, एक भी सवाल नहीं बनाई। बोलो प्रॉब्लम हुआ तो बोलो। RS अग्रवाल से बोलिए। RS अग्रवाल वाले बोलिए। बोलो जी अलिशबा, कितना सवाल बनाई, कुछ प्रॉब्लम हुआ है? पैर मोड़ के बैठो, पैर थोड़ा सा अंदर करो, अंदर करो। हाँ RS अग्रवाल वाले बताइए। कोई आदमी, जोहेब बनाए सवाल, बोलो। बनाए हो तो प्रॉब्लम हुआ है, जल्दी पूछा जाए। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, अभी मौका मिल रहा। पूछ रहे हैं हम आपसे कि जो दिक्कत है पूछिए, पूछिए। बाद में सब बात ना पूछेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे फटाकर। बाद में ही कब मौका मिलेगा पढ़ने का, नहीं मिलेगा कहना मुश्किल। हाँ इसमें 3 का 2। चलो और बोलो। क्या कि पढ़ना बहुत सारा चीज़ है। एक साल तक यही थोड़े पढ़ते रहेंगे द्विघात समीकरण, नया नया टॉपिक सब है। और इसे 10 का 1 बनाए हो सवाल। 10 के 1 से पहले सब बना दिए। 10 के 1 से पहले सब बनाए। इसका 4 नंबर। और बोलिए इसका। हाँ बोलो, अगला बताइए, जल्दी जल्दी बोलो। 6 नंबर यहाँ से। सवाल बनाइए, तब पूछिएगा तो मज़ा आएगा, उसके पीछे का कारण समझ में आएगा। ऐसे देख के पूछोगे कौन मुश्किल लग रहा है, ये वाला पूछ लेते हैं। इसमें 12 है, 15 है, इसमें रूट लगा, ये पूछ लेते हैं। वो ऐसे ना होगा, वो सीख ना पाइएगा। वो बनाइएगा तब ना सीखिएगा। देख के थोड़े लगेगा कौन मुश्किल कौन आसान है। बोलो 11 यहाँ पर। और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। एक तो इकलौता फार्मूला है, इसके आगे पीछे बेचारा कोई है भी नहीं, तो अकेला आदमी है, ना भाई ना बहन, इसी को बोलते हैं इकलौता। तो बस एक तो आदमी है, याद कर लीजिए इसको। और क्या, 10 बार लिख दो, 1 पेज भर दो, 1 पन्ना पूरा भर दो, यही फार्मूला लिख के देखो कैसे नहीं याद होगा। सुबह शाम दिन रात देखते रहिए इसी को, कैसे नहीं याद होगा। एकदम याद होना है हर हाल में। क्या मुश्किल है, अब मुश्किल क्या है। लंबा लंबा गाना आप लोग याद कर लेते हैं 5-5 लाइन का। हाँ फिल्म में कब क्या हुआ था सब याद रह जाता है। 3 घंटे का फिल्म, तो ये ना याद रहेगा, बताओ। अभी गाना कम से कम 1-1 दर्जन सबको याद होगा। खाली 1 लाइन हम बोलेंगे, 3 लाइन आप लोग पीछे तुरंत बोल दीजिएगा। उसके आगे क्या हुआ, काहे हुआ है याद बोलो तो। क्या कि इधर सुन रहे हैं, उधर सुन रहे हैं, 24 घंटा चलिए रहा है। कहीं भी वहाँ चल रहा है, कभी टोटो वाला बजा रहा है, कभी कहीं शादी हो रहा है, 3 दिन से वो सुना रहा है। सब गाना याद हो गया हम लोगों को धीरे धीरे, न चाहते हुए भी सब याद हो गया। तो इसको चाहेंगे याद करना तो कहीं नहीं होगा। क्या मुश्किल है जी, कोई मुश्किल नहीं। मिटाएं इसको। हुआ जी। अरे ये लिख लिए ना, बोलो जी। सादिया यहाँ तक हुआ, तुम्हारा हुआ जी, यहाँ तक ये हो गया ना, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट। चलिए 5 का 5 नंबर देखते हैं फटाफट सवाल सब। देखें
सवाल बनाए थे जी साहिल, सवाल बनाए। चलिए यहाँ ध्यान दिया जाए। 5 के 5 में कह रहा निम्नलिखित समीकरण के विविधकर का मान निकालिए। अब विविधकर निकालना मतलब विवेचक, क्या निकालना हमको? विवेचक। विवेचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो जी साहिल। डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं विवेचक। तो विवेचक के लिए क्या क्या चाहिए? बोलो जी। विवेचक के लिए सर डी निकालना, डी। तो डी के लिए क्या चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए बी का मान कितना है? इक्वेशन यही वाला है। बोलो जी। हेयर, ए का मान बोलिए। आयुष बोलो ए का मान √3। बी का मान बोलिए कोई आदमी। बी का मान जल्दी बोलो। बोलो जी सादिया, बी का मान -2√2 विथ नेगेटिव साइन, माइनस के साथ बोलेंगे। चलो सी का मान बोलो, कांस्टेंट टर्म जल्दी बोलिए। ये वाला है बिल्कुल -2√3। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक में आप लोग कुछ गड़बड़ किए। तो चलो हमसे पूछा है फाइंड डी, डिस्क्रिमिनांट निकालिए। और हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कल ही तो प्रूफ किए हैं। चूँकि लिखेंगे हम लोग इसलिए बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो बी का मान बोलिए। -2√2 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू। ए का मान बोलिए √3। सी का मान बोलिए -2√3। अब ध्यान से गुना भाग करना और कुछ नहीं। बोलो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। बस और क्या करना? माइनस माइनस बोलिए कितना हो गया? प्लस 4 दूनी 8। √3 गुना √3 3 हो गया। मल्टीप्लाई करना और क्या? 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। 24 और 8 कितना होता है? बोलो 24 6 30 और 30 और 2 32 हो गया आंसर। यही निकालना था डिस्क्रिमिनांट। आज इसी ईजी है, लिखा जाए। सब लोग लिखिए इसको, सब लोग लिखिए। जो पूछा वो भी, जो नहीं पूछा वो भी। इंग्लिश हिंदी मीडियम सब लिखेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश में लिख दिए इसको। हालांकि हिंदी मीडियम का सवाल है तो इंग्लिश में क्या लिखा है? हेयर लिखा है खाली एक। तो ABC तो वही है, डी का मान भी वही है, फॉर्मूला सब वही। जल्दी लिखिए फास्ट फास्ट। 10 का 1 समझ में आया जी? अनस समझ में आया? बस मान बैठाना और कुछ नहीं। कल वाला क्लास जिसका छूटा कल एक बार देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आया। हम दोबारा रिपीट ना करेंगे। पूरा 1 घंटा हम लोग डिस्कस किए हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। अब कल वाला क्लास देखिएगा तो आगे समझ में आएगा। इसका नेचर ऑफ रूट्स वाला एक्सरसाइज, इसके बाद जो आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और कब निगेटिव कब पॉजिटिव, क्या रूट होता है। 10 का 1 बताएंगे, अभी काटे हैं उसको बताने के लिए। 10 का 1 है, यहाँ पर किताब है मेरे पास, किताब है। दस में तो एक तो सवाल है जी। 10 का 1 क्या लिखा है? पहले तो 10 ही है। कौन लिखा है? तुम लिखाए थे? निकालो निकालो 10 का ये ज़रा देखें कहाँ पर देख रहे हो। 10 का 1 10 में मेरे पास एक ही सवाल यहाँ दिखा रहा है। वास्तविक मूल का सवाल आ गया जी। अभी तो हम लोग डिस्कस ना किए हैं वास्तविक मूल, काल्पनिक मूल, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, अभी कुछ डिस्कस तो ऐसा ना किए हैं। अभी ये टॉपिक डिस्कस ना किए हैं। ओहो, इसमें मिला के दे दिया दोनों। तुम लोग अपना काम उसको ना देखो, उसको क्या देख रहे हो? उसको करने दो ना काम। उसको देखने के लिए हम हैं यहाँ पर सामने में। नीला तुमको? हाँ दिखाओ। हाँ तो ये पहला एक्सरसाइज से तुम पूछ रहे हो ना। 10 का ये पहला एक्सरसाइज का जी। इस एक्सरसाइज में अभी 10 में ना पहुँचे हैं कोई भी आदमी, तो अभी ऐसे रियल रूट्स वाला हम डिस्कस भी नहीं किए, तो अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। 10 का ये जो है ये पिछले एक्सरसाइज है। कितना है? 5 का 3a है, ये 3 के a का है। मारिया बनाई थी इसको। 10 का ये बनाई थी। समीकरण इतना का हल समुच्चय लिखें। कह रहा है कि ये समीकरण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समीकरण 6m² अब माइनस में 7m अब प्लस में 2 बराबर 0 का हल समुच्चय लिखें। हल समुच्चय का मतलब होता है सॉल्यूशन सेट। हल समुच्चय यानी कि जो सॉल्यूशन आएगा ना उसको मजली ब्रैकेट में लिख देना, निकालें, यही बात कह रहा है। m का मान कैसे बोले थे निकालने? अब देखिए m का मान निकालने के लिए आपके पास फार्मूला भी है, फैक्टराइजेशन मेथड भी है। बोलो किस मेथड से निकालें? फैक्टर कर दें। फैक्टर से आप लोग ज़्यादा बेहतर समझिएगा, चूँकि बोलो 6m² माइनस में 7m प्लस 2 बराबर 0 है,
तो ये 6 दूनी कितना होगा बोलो जी 12। 12 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़िए कि जोड़ने घटाने के बाद कितना आ जाए 7। बोलो तो 4 3 7 होता है। सही बात है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं 4 और 3। तो बोलो तो निगेटिव पॉजिटिव किस में लगाएंगे? 4 में माइनस और 3 में प्लस। आप कह रहे हैं सर 4 में माइनस कीजिए 3 में प्लस कीजिए, तो दोनों जुड़ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ -7 लाना है। दोनों में माइनस करेंगे तभी सही होगा। देखो माइनस दोनों में करेंगे तो -4 -3 कितना होगा? -7। और गुना करेंगे तो माइनस प्लस, और 4 तिया 12, तो 12 प्लस में भी लाना है हमको, इसलिए दोनों में लगाना होगा निगेटिव साइन। तो m², यहाँ कितना लिखेंगे बोलो? माइनस में 4m, अब माइनस में कितना लिखेंगे बोलो? 3m, अब प्लस में 2 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, m कॉमन निकालिए, कितना होगा? 3m। 2 निकाल लिए कॉमन, क्या बचेगा जी बच्चा? क्या नाम है तुम्हारा? साहिल नाम है। बोलो वहाँ पर क्या बचेगा 3 के बाद? बोलने दो उसको। हाँ बोलो। 3 के बाद यहाँ पर बचेगा 7। चलो जी बहुत अच्छी बात है। हाँ कौन इसको करेक्ट करेंगे? तुम बोलो क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसका कहना है सब लोग नींद में हैं, मेरे पास बैठे हैं, ध्यान कहीं और घूम रहा है, कंपनी गार्डन पोलो फील्ड वहाँ चल रहा है। बताओ 5 है ना? प्लस में कि माइनस में? चलो एक और बात पूछ लेते हैं, प्लस या -5? बोलो 2 बचेगा। बताइए बताइए। इसका कहना है 2 बचेगा। प्लस में कि माइनस में? 2 बचेगा, +2। सही है। बोलो बोलो। कितना मुश्किल बात पूछ ली है। बोलो जी साहिल तुम सही करो अब। -2। देखो भाई बच्चा एकदम ठीक बोला। 2 कॉमन निकाले हैं तो 3 बचा। 3 का पारा में 6 कितना बार में आता है? क्या बोल दिए हम? 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है? 2 का पहाड़ा में 6 कितना? 3 बार में आता है, तो 3 लिखेंगे। अब बीच में माइनस है तो माइनस ही का ना साइन जाएगा जी लड़का। तहसीन। और 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है? 4 4 4। 2 का पहाड़ा में 4 कितना? 2 बार में, तो 2 ना लिखेंगे। यहाँ रहिए हाजिर दिमाग के साथ। आप यहाँ हैं, दिमाग कहीं और घूम रहा है। 3 कॉमन निकाल लिए, निकलेगा 3 कॉमन? ज़बरदस्ती निकाल ली ना। -1 कॉमन निकलेगा। 3m और माइनस में कितना होगा? 2 बराबर 0। चलो यहाँ से कॉमन निकलेगा 3m - 2 और कितना बचेगा? ये निकल गया तो बचा 2m - 1 बराबर 0। तो बताओ 3m - 2, ये सब तो बच्चा वाला काम आप लोग 9वां में भी किए हैं, सब काम खूब। गुणनखंड करें, फैक्टर करें ना किए हैं। बताओ 3m बराबर कितना हो गया? 2। तो बताओ m बराबर कितना हो गया? तो m का मान एक ठो निकल गया 2/3। जैसे इक्वेशन x में होता है तो x का मान निकलता है, इक्वेशन m में है तो किसका मान निकल रहा है? m का मान निकल रहा है। और यहाँ से कितना निकलेगा बोलो? 2m बराबर 1। तो बताओ m बराबर कितना हो गया? 1/2। तो यही वो 2 मान है जो दोनों मान को ऐसे उठा के, यहाँ से उठा के अगर इसमें ला के रख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका बोला है सॉल्यूशन सेट निकालिए। क्या निकालिए? सॉल्यूशन सेट। इसको बोलते हैं हल समुच्चय। तो सॉल्यूशन सेट में कुछ नहीं, ये दोनों सॉल्यूशन को कॉमा करके लिख दो, एक ठो लगा दो कर्ली ब्रैकेट। इसको बोलते हैं हल समुच्चय। मतलब क्या हुआ? ये दोनों आदमी को एक तो झोला में डाल दीजिए। मैथमेटिक्स में झोला क्या होता है? ये वाला जो ब्रैकेट होता है ना, यही है मैथमेटिक्स का बैग। इसको बोलते हैं झोला। जैसे बोलेंगे नेचुरल नंबर का समुच्चय, तो सारे नेचुरल नंबर को पकड़िए 1 2 3 4 5 और इसको इस बैग में डाल दीजिए। इसको बोलते हैं देखो नेचुरल नंबर का बैग, इसमें सारा नेचुरल नंबर रखा हुआ है। समझे? आगे चल के 11 में पढ़िएगा। इसको बोलते हैं हम लोग समुच्चय, सेट थ्योरी, है ना। पूरा 1 महीना आपको पढ़ना यही सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब पढ़िएगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर। चलो अभी समझना है कि इसको कर्ली ब्रैकेट में, मर्जी ब्रैकेट के अंदर दोनों सॉल्यूशन को लिख देना। उसी का नाम होगा सॉल्यूशन सेट। लिखिए इसको। लिखा जाए इसको। इस टाइप का सवाल बनाई हो जी अलिशबा? बनाई इस तरह का सवाल सॉल्यूशन सेट। सादिया बताओ, पहला एक्सरसाइज बनाई थी? पहला एक्सरसाइज बनाई थी कि नहीं बनाई थी? ऐसे सब ख़त्म होता चला जाएगा लेकिन आपका कुछ नहीं कवर होगा। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ बनाते जाइए, तब ना होगा जी। टाइम भी आपको हम पूरा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं दे रहे हैं। आप लोग जो है सुस्ती कर रहे हैं एकदम, घर पर ज़रा भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम कैसे दीजिएगा बोलिए? आप ही को ना एग्ज़ाम देना है जी, आपके बदले में हम थोड़े देंगे एग्ज़ाम। लिखना आप ही को है, 3 घंटा झेलना आप ही को है बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ के, एग्ज़ाम हॉल में।
यहाँ 1 घंटा में आप लोग औक बौक होने लगते हैं एकदम, जबकि देख के खाली उतारना होता है, समझना होता है। और 3 घंटा अपने ही से लिखना है आपको। बोलो, पता चला सब 3 घंटा एक दूसरे का मुंह देख रहे हो। हाँ, इसका आंसर मिला जी, उसका आंसर मिला जी। बात करने का मौका, मुंह देखने का मौका मिलेगा, है ना। बनेगा अपने से इस टाइप का सवाल? बोलो जी, बनेगा? इजी है इस टाइप का सवाल? एकदम आसान। मुश्किल है? हल्का मुश्किल है ना। मुश्किल में भी 2 क्वालिटी हो गया, हल्का मुश्किल और हल्का भारी। चलो अगला सवाल बोलिए। तो ये तो हो गया अपना फिनिश 6 नंबर। इस एक्सरसाइज के 6 नंबर पूछे हो जी। अगले एक्सरसाइज से ना, सेकंड वाले से। इस एक्सरसाइज में भी अच्छा सवाल था। ये सब अभी आप लोग छोड़ दिए हैं, जब कितना टाइम दिया मैंने बनाने के लिए। ये सवाल इतना शानदार सवाल है। इस बार बैच में देख रहे बच्चा लोग बना नहीं रहा है। पिछले साल में सब बच्चा लोग ठीक था, सवाल पूरा बना रहा था अच्छे से। अभी देख रहे हैं आप लोग एकदम सुस्ती कर रहे हैं सवाल बनाने में। पहला एक्सरसाइज भी कोई पूरे से अच्छे से कवर नहीं किया है इस किताब से भी। हम लोग दूसरे एक्सरसाइज में पहुँच गए हैं। 6 में कह रहा है यदि x-1 का एक गुणनखंड है, यदि x-1 3x² -bx और +4 का एक गुणनखंड है। का एक क्या है जी? गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि इसको बोलते हैं फैक्टर। इफ़ इतना इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन तब आपसे कह रहा तो p का मान बताएं। p का मान ज्ञात करें, निकालें, बताएं, सब एक ही बात है। बोल रहा अगर ये इसका एक फैक्टर है तो बताइए p का मान क्या होगा। बोलिए कोई आदमी। देखो तो ज़रा ध्यान से, राइटिंग सब लोग स्टॉप करिएगा। ये जो देख रहे हैं पार्ट और ये जो देख रहे हैं पार्ट, सब लोग पहले यहाँ समझिएगा, क्योंकि यहाँ सवाल लिखा हुआ था और अच्छा हमको ईजी है समझाना। इस वाले पॉलिनोमियल का 2 फैक्टर है। देखो तो, एक ये है और एक दूसरा ये है। तो अगर इस बहुपद का ये फैक्टर है तो जो m का मान है, देखो m का मान है, m का मान कितना निकला? इस फैक्टर से, एक फैक्टर से 0 के बराबर करके m/2/3 निकाला, m का मान कितना निकाला? 1/2। x होता तो x का मान निकलता। तो ये जो m का मान है इस इक्वेशन को क्या करता है? देखो संतुष्ट करता है। मतलब इसको अगर ले जाके यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो, 0 आ जाएगा। इसको ले जाके वहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर कहीं पर कोई टर्म फैक्टर है तो उससे सबसे पहले 0 बराबर कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए। x का वो वाला मान यहाँ ला के बैठा दीजिए। x का मान जैसे यहाँ ला के बैठाइएगा तो इसको क्या बना देगा? वो 0 बना देगा। लिखेंगे हम लोग क्या? क्योंकि x-1 इज़ ए फैक्टर ऑफ किसका है बताइए? फैक्टर ऑफ x², 3x², फैक्टर ऑफ, चलो यहीं लिखते हैं 3x² -px +4। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। सो x-1 बराबर 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई करेगा? मतलब यहाँ से जो x का मान निकाल के यहाँ बैठा देंगे तो उसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। देखो ना, ये इसका एक फैक्टर है, तो इससे जो x का मान निकला है या m का मान निकला, ये m का मान अगर ला के यहाँ पर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा? उसको 0 बना देगा। तो कहने का मतलब x-1 बराबर 0 सेटिस्फाइड द एबव इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो x का मान कितना निकल गया? यहाँ से x बराबर 1 निकल गया। पुट कर दीजिए x बराबर यहाँ पर 9, पुट x बराबर 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। एबव पॉलिनोमियल बहुपद के फॉर्म में दिया गया। चलिए, जब यहाँ रखेंगे x बराबर 1 तो आ जाना चाहिए 0, बिल्कुल 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है इसका एक फैक्टर है। तो कितना लिखेंगे बोलिए? 3 × 1 का स्क्वायर p × 1 प्लस में 4 बराबर कितना आ जाएगा? बोलो 0। क्योंकि फैक्टर है तो हर हाल में जब मान रखेंगे तो कितना आएगा? 0 आना ही आना है। तो 3 × 1 अब p हो गया, अब प्लस में 4 हो गया बराबर 0। तो कितना हो गया? 3 - p + 4 बराबर 0। बोलो 3 और 4 कितना हो गया? बोलो 7।
तो प्लस में 7 बराबर 0, दाएँ बाएँ कर दीजिए। बोलो माइनस पी बराबर कितना हो गया, -7। तो पी का मान कितना निकल गया, 7। बस हो गया काम ख़त्म। यही कह रहा था, पी का मान बताइए। पी का ये वाला मान अगर रख देंगे, देखो जी, पी का मान अगर यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ पर 7, तो देखो ये वाला इसका एक तो फैक्टर आ जाएगा। करके दिखाएं, देखो पी का मान रखिए 7, रखो पी का मान 7, कहाँ पर रखेंगे, उस जगह पर। 3x² अब माइनस में 7x और प्लस में 4 बराबर 0, सॉरी ये एक पॉलिनोमियल है। देखो तो ज़रा ध्यान से इसका फैक्टर को आदमी बताइए। तो 4 दिया कितना हुआ, बोलो 12। 12 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़िए कि जोड़ने घटाने के बाद -7 आना चाहिए। बोलो -4 और -3 में करना होगा, -4 और -3 करना होगा, यस। तो यहाँ पर हो गया कितना बताओ, 3x² -4x -3x और प्लस में 4। बोलिए यहाँ से कितना कॉमन निकलेगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, है ना जी। तो हो जाएगा x² और माइनस में कितना, सॉरी x माइनस में 4, x माइनस में 3x और माइनस में 4 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा कॉमन, बोलो -1। 3x माइनस में 4, दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, 3x - 4। यहाँ कितना बचेगा, x - 1। तो देखो x - 1 आया, इसका एक तो फैक्टर आ गया ना। यानी कि अगर हम लोग p का मान 7 बैठा देंगे, p का मान 7 बैठा देंगे, तो इसका एक फैक्टर कौन बन जाएगा, x - 1। x - 1 इसका एक फैक्टर है, तो 0 के बराबर करके खट से यहाँ पर x का मान निकाल लिया, वही वाला मान इसको वहाँ पर बैठा दिया। लिखा जाए इसको, समझ में आया जी। हनिशबा, सृष्टि, बताओ अगर कोई फैक्टर है तो वहाँ से वो वाला मान निकालिए और उस पॉलिनोमियल में बैठा दीजिए। पॉलिनोमियल में बैठाइएगा तो उसको 0 बना देगा, शून्य बना देगा, ठीक है। इस टॉपिक को फिर से हम लोग एक बार डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिएगा, अभी फिर से ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका फैक्टर है, हाँ पॉलिनोमियल वाले में, बहुपद में, बहुपद में एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। चलिए, तो इसी के साथ ये वाला ख़त्म होता है जी। पकड़ो तो इसको, इंग्लिश मीडियम वाला किताब लाइए कोई आदमी, लाओ देखें। 3 का 2 कितना बोले थे, एक्सरसाइज कौन बोले थे, 4 का ए कौन वाला बोले थे बनाने के लिए। आप 4 का ए भी आप लोग पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं। देखो इसमें 4 के में इतना सवाल था, और है आगे वाला तो पूरा कंप्लीट नहीं किया, पीछे आंसर है खाली। इतना आपको बनाना था, आधे सवाल से बच्चा लोग पूरा ना बनाया है। ये सब देखो शानदार शानदार सवाल था जो आपको सॉल्व करना था, आप लोग नहीं किए इसको। कब स्टार्ट किए द्विघात समीकरण, बोलिए क्या क्लास हो गया। हमको लगता है कि 5-7 क्लास हो चुका है अभी तक में। 4 का बी चल रहा है ना, 4 के बी का 3 का 2, 3 का 2। इसमें तो 3 में एक ही सवाल है जी, ये पुरानी किताब है लगता। पकड़ो इसको, कौन पूछा था 3 का 2, 3 का 2 कौन पूछा था, किताब लाइए। तुम पूछी हो 3 का 2 कौन पूछा है, तुम पूछे हो, जो पूछे हो किताब लाइए। 3 में तो पहला ही एक्सरसाइज पूछ रहे हो ना जी, 3 का 2 तो निकाल के दिया पहला एक्सरसाइज हमको। 3 का 2 पहला एक्सरसाइज से पूछ रहे हो सवाल, अच्छा। ये 4 का ए का एक्सरसाइज पूछा आपने, ये 4 का ए वाला है जी, ये पहला। 4B है, 4B में, हाँ अच्छा चौथा नंबर तुम्हारा है ना, 4B का है ये, है ना। 4A का ही चौथा नंबर है। ओ अभी आप लोग पीछे ही चल रहे हैं, इसका मतलब IC का ये 12 नंबर है जी, 12 नंबर अगला है B का, अच्छा 11 नंबर B का है ना। चलो 3 के 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से ठीक से बैठो। 3 का 2 नंबर, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताइए इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉरी 3 का 2 इधर है जी, 3 का 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच इतना एंड इतना आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सवाल क्वेश्चन है सबके पास जी, किताब है सबके पास। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। कह रहा ए और बी का मान निकालिए, फॉर विच जहाँ के, फॉर विच जहाँ के
x बराबर -3/4 सॉरी x बराबर 3/4 एंड x बराबर -2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन, लिख दिया पूरा, ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax² प्लस में bx माइनस में 6 बराबर 0। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, मिटा दें इसको, पहले समझिएगा बाद में लिखिएगा, रुक जाइए। कह रहा है क्या कि a और b का मान निकालिए जहाँ के फॉर विच x बराबर जो 3/4 है और x बराबर जो -2 है, इस वाले समीकरण का क्या है, सॉल्यूशन है, यानी कि हल है। तो अगर किसी सॉल्यूशन का हल होता है, किसी इक्वेशन का हल होता है, ये पहले वाला का लगता लिखा हुआ, अगर हम सॉल्यूशन होता है तो अगर ये वाला मान यहाँ रख देंगे तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये वाला मान भी यहाँ रख देंगे तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करा। तो सो हम लोग कहेंगे शो x बराबर 3/4 एंड x बराबर -2 सेटिस्फाइड द इक्वेशन। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को, ax² प्लस bx माइनस में 6 बराबर 0 को। तो आइए केस नंबर 1, पहला केस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ a है वहाँ x है, वहाँ क्या बैठेगा, 3/4। तो a इंटू 3/4 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, b इंटू कितना लिखेंगे, 3/4, और यहाँ हो गया -6 0। चलो 3 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ कितना हो गया बोलो, 3b/4, यहाँ हो गया -6। एलसीएम ले लीजिए इसका, कितना होगा बोलो, 16 एलसीएम में आ जाएगा तो 9a हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12b माइनस में कितना होगा बोलिए, तो 16 16 25 80, 16 छके कितना होता है बोलिए, 96 96। एलसीएम जान रहे ना आप लोग, दाएं बाएं करना कि सब भी सिखाएं हम। 9a प्लस में 12b बराबर 96 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे 3 कॉमन निकलेगा क्या, देखो तो 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 निकाल दो कॉमन, 3 तिया 9, 3a, 3 चौके 12 यानी कि 4b, और 3 निकालेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 बराबर 0। क्या ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो खेल ख़त्म हो गया इसका। 3a प्लस में 4b माइनस 32 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया 3a और प्लस में 4b बराबर 32, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी काम ख़त्म ना हुआ है। अब देखो x बराबर -2 भी क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो केस नंबर 2 पकड़ेंगे, और जहाँ जहाँ x वहाँ क्या बैठाएंगे, -2। अब यहाँ से एक और इक्वेशन निकालेंगे, ax² प्लस bx माइनस 6 बराबर 0। चलो जी, जहाँ जहाँ x वहाँ कितना बैठेगा बोलो, -2, तो ये हो गया a -2 का स्क्वायर, b इंटू में -2 और माइनस में 6 बराबर 0। चलो -2 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, +4, और 4 इसके आगे आ जाएगा तो 4a बन जाएगा। यहाँ पर -2 से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में 2b और माइनस में 6 बराबर 0। 2 कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो 2 दूनी 4, और यहाँ कितना होगा, माइनस में b और माइनस में 2 तिया 6। तो बोलो इक्वेशन क्या बन गया हमारा, बोलो जी दूसरा इक्वेशन क्या बना, तो दूसरा इक्वेशन बना है 2a माइनस में b माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 2a माइनस b बराबर 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दिख रहा है पीछे से, थोड़ा थोड़ा भी दिख रहा है। उसके बाद तो आप लोग अपने से भी तो लिख सकते हैं, ये वाला लाइन कोई मुश्किल थोड़े है, 2 कॉमन निकाला, दाएं बाएं किया गया। क्या जी सृष्टि सही है। सॉल्विंग 1 और 2, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। 2 चर वाला रैखिक समीकरण काहे के लिए पढ़ाया गया था आपको, इसी दिन के लिए। एक्स वाई का मान निकालना, कैसे हल करते थे, यहाँ एक्स और यहाँ वाई, यहाँ एक्स और यहाँ वाई, तो करेंगे सॉल्विंग 1 और 2। चलो जी, 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाया गया था इसी दिन के लिए आपको, सॉल्विंग 1 और 2। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे। देखो तो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर 3a है और यहाँ पर 2a है, कैसे बराबर होगा बोलो, कितना से गुना, 6 बना दो, या फिर यहाँ ही 4 बना दो, 4 भी है यहाँ पर भी है, तो ऐसा करो ना, इसी में 4 से खाली गुना कर दो तो b कट जाएगा क्या। इसमें कितना से गुना कर देंगे बोलो, 1 से। ये सब तो सिखाए हुए हैं आपको, 3 से गुना, 1 से गुना किया तो 3a, 1 से गुना किया तो 4b, 1 से गुना किया तो 32 रह जाएगा। यहाँ 4 से गुना किया, बोलो जी 4 4 8 हो जाएगा, 8 है, 4 से गुना किया तो माइनस में 4b हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12। चलो इसके बाद क्या करेंगे, एडिंग से ही अपना काम चल जाएगा क्योंकि कट जाएगा दोनों। 8 3 11, 11 a बराबर कितना हो गया, 32 12
44। तो ए का मान कितना निकल गया जी? 44/11 कट गया तो 4, ए का मान निकल गया 4। ए का मान निकल गया तो क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1 2, जो आपको अच्छा लगे उसमें रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बराबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। 1 कैसा है अपना? 1 1 1 यहाँ पर है, 2 ही में रखो, 2 छोटा है, यहाँ पर रखो। कितना होगा बोलो? 2a माइनस में b बराबर 3। ए का मान बैठाइए, 2 × 4 माइनस बी बराबर 3। ये सब तो दाएँ बाएँ आप लोग आता ही ना। 8 माइनस बी बराबर 3। बोलो माइनस बी बराबर कितना होगा? 3 माइनस 8 ना, तो माइनस बी बराबर कितना होगा? -5। माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। ए और बी का मान पूछ रहा था, इसलिए बोलेंगे ए का मान हो गया सर 4 और बी का मान हो गया 5। यही हो गया अपना आंसर। फिर से सुनिए सवाल में कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मान निकालिए फॉर विच जहाँ की ये x बराबर इतना, x बराबर -2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसका रूट्स है तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसका मान इसमें रखेंगे तो इसको क्या सेटिस्फाई कर देगा, इसको इसमें रख देंगे तो सेटिस्फाई कर देगा। मैंने लेके सारे चीज़ बराबर हो जाएगा। तो यही मैंने किया, x बराबर 3/2 3/4, x बराबर -2, सेटिस्फाई द इक्वेशन। पहले इक्वेशन में x का पहला मान रख दिया तो ये 0 के बराबर हो गया। 0 के बराबर हो गया तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल गया। फिर से उसी इक्वेशन में x बराबर -2 रख दिया, चूँकि ये रूट्स है केस नंबर 2 में। दूसरा इक्वेशन निकल गया, दोनों को सॉल्व कर लिया, काम खत्म। ये था, बनाई थी इसको, लिखा जाए इसमें। लिखो जल्दी से इसको, तेज़ से हाथ चलाइए, जल्दी से लिखिए। ये सवाल लिखा हुआ है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आता क्वेश्चन है, ये आंसर यहाँ से है, सॉल्यूशन यहाँ से है। चूँकि x बराबर इतना लिख सकते हैं इसको। चलिए जल्दी से लिखिए तो इसको। ये वाला हो गया सबका? हो गया जी। मारिया इसको लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में कह रहा है, एक हमारे पास इक्वेशन दिया है, लेकिन छुप गया यहाँ पर, 2x² प्लस में 6√3x माइनस में 60 बराबर 0। ये इक्वेशन है। कह रहा है इसका रूट निकालिए अगर एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए एक तो कंडीशन हम लोग सीखेंगे, अभी हम बताए नहीं हैं आपको। देखिए, अगर डिस्क्रिमिनांट का मान निगेटिव आ गया तो बोलेंगे रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले आप चेक कीजिए इसका डिस्क्रिमिनांट कितना आ रहा है। आगे चलकर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पर। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? इसका डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए बोलो जी? ए, बी और सी। अगर डिस्क्रिमिनांट का मान 0 आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, मतलब कि 0 से बड़ा 2 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, तो रूट एग्जिस्ट करेगा, निकालेंगे। और जैसे निगेटिव आएगा तो बोलेंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर निगेटिव आ गया तो चलो चेक करते हैं। हेयर ए का मान बोलिए कोई आदमी। ए का मान 2, बी का मान बोलो 6√3, सी का मान बोलो माइनस में 60 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनस में 60। बताइए डी का मान, इसलिए डी बराबर बोलो b² - 4ac। पहले चेक करेंगे डी का मान आ कितना रहा है। डी का मान कितना? b² का मतलब 6√3 का होल स्क्वायर माइनस बोलो जी 4ac। 4 × a का मान बोलिए 2, c का मान बोलिए -60। बताओ तो ये कितना हो गया? 36 × 3 है ना, माइनस माइनस प्लस 8, 8 छके 48, 480। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10, 108, 180, 480। 480 में 108 जोड़ी कितना आएगा जी? 588 हो जाएगा। सही बात है, 588 का तो रहने दो 588। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है? ये मान आ रहा है 0 से बड़ा, तो बोलेंगे रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि रूट जो है निकलेगा, रूट का अस्तित्व है। एग्जिस्ट करने का मतलब होता है इसका दुनिया में हमें अस्तित्व है। जैसे मान लो कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वो चीज़ मौजूद है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब मौजूद नहीं है। जैसे चांद पर एक पानी एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब चांद पर पानी नहीं। एग्जिस्ट करना मतलब होना, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब नहीं होना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर क्या कह रहा है?
0 से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, रूट एग्जिस्ट करेगा। पहले यही चेक कर लीजिएगा। अगर 0 छोटा आ गया तो यहीं पर रोक देंगे, रूट से एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो क्या बोलेंगे फिर, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। बस ये फार्मूला लगाएंगे, वही सीधी धारा 4 ये वाला लगाओ, ये वाला बोलो। -b का मान बोलिए, -b इसी में लगेगा। कितना लिखेंगे, माइनस में 6√3 और प्लस माइनस रूट d का मान बोलिए, d जो निकाले हैं हम लोग 588 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का मान बोलो, a का मान 2 है। बस बैठा दो इसको। कोई बताइएगा -√3 अब 588 का कितना होता है वर्गमूल, और नीचे तो 4 आ जाएगा। 588 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 से करेंगे, बोलो कितना बार में, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 चौके 8, 2 से करो फिर, 2 एकाही 2, 2 चौके 8, 2 सती 14, फिर कितना से होगा बोलो जी, 7 से होगा क्या, 3 से होगा, 3 चौके 12, 3 नमा 27, यस 3 चौके 12, 3 नमा 27, 7 से होगा, 7 सते 49। देखो तो प्राइम फैक्टर करना है आपको, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो कोई आदमी, 2 गुना 2 अगुना 3 अगुना 7 गुना 7। तो देखो तो क्या ठो बाहर हो जाएगा, सबसे पहले एक ठो 2 बाहर, एक ठो 7 बाहर, और रूट के अंदर कितना रह जाएगा बोलो 3। ये सब जानते हैं ना आप लोग, तोड़ना जानते हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं इतना जान ही रहे होंगे। कितना होगा -6√3 अब प्लस माइनस कितना होगा बोलो जी, 7 दूनी 14√3 डिवाइडेड बाय 4। तो x का 2 ठो मान निकल गया, बोलो एक ठो प्लस में लिखो -6√3 और प्लस में 14√3 डिवाइडेड बाय 4। बोलो x का पहला मान लो, इसको x1 मान लेते हैं, इसको अल्फा बीटा लिखते हैं ऐसे हम लोग। तो बोलो 14 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा जी, बोलिए 8√3 डिवाइडेड बाय 4, 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 2√3। तो एक ठो x का मान आया, x1 का मान आया 2√3। दूसरा मान बताइए, दूसरा एक और मान आएगा x2 का मान निगेटिव में ले लीजिए, निगेटिव वाला -√3 और माइनस में 14√3 डिवाइडेड बाय 4। बोलो -6 और -14 कितना होगा, -20, -20√3 डिवाइडेड बाय 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा बोलो 20। यानी कि x2 का मान कितना निकला, माइनस में 5√3। तो x का मान एक ठो आया यहाँ पर 2√3 और एक ठो आया -5√3। यही x का मान है जिसको हम लोग x1 x2 मान लिए। किताब में कभी कभी इसको अल्फ़ा और बीटा लिखता है। कल भी बताए थे आपको, हम अल्फ़ा बीटा मानते हैं, वही x का 2 ठो जो मान आता है उसको एक ठो का अल्फ़ा और दूसरे को बीटा मानते हैं। लिखा जाए इसको, सब लोग लिखेंगे इसको। 4 के बाद यहाँ पर आएंगे, 5 एग्जिस्ट करता है तो इसको निकालेंगे, 5 6 7 8 के बाद यहाँ आ गए थे 9 10, पहला रूट निकल गया, 11 और ये 12, दूसरा रूट निकल गया। और उसके नीचे 4 कौन लिखेगा, 4 कौन लिखेगा उसके नीचे, थोड़ा सा मेरे ऊपर एहसान कीजिएगा, है ना, क्लास को ज़रा सा देख लीजिएगा, तब आपको क्लास समझ में आएगा, ना तो फिर बोरिंग लगेगा, समझ में नहीं आएगा क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज जिसका मंथ कंप्लीट हो गया फ़ी जमा कीजिएगा। सादिया बोली तुम अम्मी को फ़ी के बारे में याद दिलाई जी, लड़की कैसे याद दिलाओगी, ठीक है, ठीक है, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।